सबको जय मसीह की। जय तो हम अभी यूहन्ना 3 को पढ़ लिया हमने, और आज हम यूहन्ना 4 की ओर चलेंगे। यूहन्ना 3 में हमने क्या सीखा था, वो कुछ याद है? यीशु का क्या संदेश था? टॉपिक थीम क्या थी? जब तक कोई जल और आत्मा से बपतिस्मा न ले। नया जन्म, मसीह का नया कि जन्म। नया जन्म है। हम्म। और निकोदेमुस। हम नया जन्म कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम्म। और निकोदेमुस है, हम्म। निकोदेमुस जो पूछने आता है। और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा है, जल से है बपतिस्मा, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। हम्म। अच्छा, तो नया जन्म का सिद्धांत, क्यों चाहिए नया जन्म, कैसे नया जन्म होता है, कैसे होता है? यीशु को ग्रहण करना, विश्वास करना कि यीशु परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से, स्वर्ग से आया, और यीशु का वचन जो वो कह रहे हैं उसके आदेशों को मानना। उनकी वो सारी बातें हमने देखी कि जिसने उसको ग्रहण किया, यूहन्ना 3:16 में, सिर्फ अपनी संतान होने का अधिकार दे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास लाए नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और ये थीम पूरे चैप्टर 3 के अंदर चलती रही। तो आज हम देखेंगे चौथा अध्याय, जिसके अंदर यही टीचिंग आपको लगेगा कि यीशु इसी बात को दोहरा रहे हैं या समझा रहे हैं कि इस टीचिंग को, अच्छा क्यों उसने वहां से छोड़ा? आपको याद है लिखा, जब वो इसको पहले पहले 2-3 प्रभु का मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है। यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। क्या आपको क्या लगता है कि यीशु यहूदिया को छोड़कर क्यों गया? आपने इस चीज को गौर किया? हमने देखा, यहाँ से पढ़ा था कि यीशु यहूदिया में वहां पर बपतिस्मा दे रहा था, चेले बना रहा था, भीड़ बढ़ रही थी, और फरीसी लोग उसके विरोध में खड़े हो गए। तो क्या शिक्षा निकलती है यहाँ पर? क्या शिक्षा निकलती है? जस्ट क्विक, अब मैं इसको ओवरव्यू लूंगा, फिर हम इसके बाद में एनालिसिस एक एक 3 कॉलम को करेंगे। अगर कोई विरोध करता तो जगह को छोड़ के यीशु के जैसे दूसरी जगह। हाँ, जिस गांव में तुम्हारा आदर ना हो, झाड़ के आगे निकल आगे बढ़ो। जरूरी नहीं है कि एक जगह पर, कहीं ना कहीं कई बार हम एक जगह पर ऐसा टिक जाते हैं कि प्रभु कहता है कि यहाँ छोड़ो। अगर विरोध हो रहा है, तुम्हारा एक्सेप्टेंस नहीं हो रही, छोड़ के आगे बढ़ा। यीशु ने कभी भी उसको लेकर नहीं रखा कि एक ही जगह पर वो टिका रहता है। आगे क्या हुआ फिर? वो कहां से होकर गया? वो सामरिया से होकर जाना आवश्यक अवश्य था। क्यों? इसलिए कि वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। ओके, तो इतने में, क्योंकि उसके चेले तो नगर में इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। ओके, एक मिनट जरा। यीशु कहां से आ रहा है? सामरिया। सामरिया से होकर जा रहा है। क्यों? सामरिया से होकर क्यों जाना है उसको? प्रभु का कुछ प्रयोजन होगा, वहां पे यीशु का काम होगा। देखिए, हम इसको कनेक्ट रास्ते में पड़ रहा है सर, वो है ना, रास्ते रास्ते में में है, पड़ता वहीं है, से जाना। पर लेकिन यहूदी लोग सामरिया से होकर नहीं जाते थे।
क्यों? क्योंकि वो एक सामाजिक समस्या थी। जैसे उनको नीच जात या छोटे लोग समझते थे, क्योंकि वो प्योर जाति नहीं रह गई। वो लोगों ने अन्य जातियों से शादी ब्याह करके कह गए ना, शुद्ध यहूदी ना रहे, और उनको एक किस्म से ठुकरा दिया। तो यीशु उसको बाईपास नहीं किया। अगर आप नक्शे को देखेंगे तो नक्शे के अंदर सामरिया से होकर ही जाना पड़ेगा। तो सामरिया से होकर जाने के लिए वो उस रास्ते को लेता है जहां से वो सामरी देश आता है। क्या मिला उसको? वहां पर एक स्त्री मिलती है। स्त्री क्या करती है? जल भरने आती है, जो जल सफेद कपड़े भरने में आती आती है। है। तो ये जो सेवक है, मुझे पानी क्या पूछता उसको? क्या पूछा? मुझे मुझे पानी पानी पिला, मुझे पानी पिला। देखो, इसको करते जाना है कि यीशु ने अभी तक शिक्षा दी थी, आत्मा में नया जन्म पाना अवश्य है। यानी आत्मा में चलना होगा। जो आत्मा में जन्म जन्म लेता है वो आत्मा में चलता है। यानी वो अपनी मर्जी से नहीं चलता। जो आत्मा का जन्मा है आत्मा वो जिधर चाहे आत्मा की, परमेश्वर की, पिता की मर्जी से चलता है। वहां पर विरोध हुआ, छोड़कर आगे बढ़ा। आगे बढ़ता है, वो यहूदा से निकलता है और ऊपर को जा रहा है गलील की ओर। रास्ते में सामरिया पड़ता है। सामरिया से होकर चलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई कर रहा है, पिता उसकी अगुवाई कर रहा है। इधर से जाना है। समाज के लोग, यहूदी लोग विरोध करते हैं, नहीं, इधर से जाना है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा गाइड कर रहा है कि यहां पर तुम्हें काम करना है। क्या? क्या थीम चल रही थी? नया जन्म। आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। और जब सामरी स्त्री को मिलता है जो जल भरने के लिए आती है, तो क्या बोलता है? मुझे पानी पिला। मुझे पानी पिला। अब वो ये पानी पिला, ये असल में वो कहना क्या चाह रहा है उसको? ये वाला पानी जो, जीवन का जल दूंगा। हाँ, उसने क्या बोला? और ये इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। हम्म। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। हम्म। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? तो यहाँ पे सबसे पहला उसका उसका एनकाउंटर किसके साथ हो रहा है? यीशु के साथ। सामरी स्त्री के साथ। सामरी स्त्री क्या पूछती है? तू मेरे से पानी क्यों मांगता है? यानी क्योंकि यहूदी सामरिया के साथ किसी प्रकार का विवाद नहीं रखते। व्यवहार नहीं रखते थे। तो यीशु क्या कहना चाह रहा है 10वीं आयत में? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वे कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। ये स्त्री को ये वाला ज्ञान क्यों नहीं है? अगर तू जानती, अगर तू जानती कि वह कौन है जो जो तुझसे तुझसे कहता कहता है है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती। कि वह तुझे जीवन का जल देता। नया जन्म पाने के लिए सबसे जरूरी, पहली बात क्या जरूरी है? प्रभु क्या क्या कहता हमें रहना। विश्वास सबसे, करना है। कि कौन, यीशु कौन है। अगर तू जानती, क्योंकि यीशु यीशु क्या करने जा रहा है अभी? उसको नया जन्म की शिक्षा देने जा रहा है।
क्योंकि यही उसका टॉपिक चल रहा है अभी। और स्त्री को बोल रहा है, अगर क्योंकि पानी पी, इस ये वाले पानी की बात नहीं कर रहा, जीवन के जल का पानी। जीवन के जल की पानी, वो पानी जो आत्मा के संतुष्टि करता है। क्यों इस टॉपिक को वो स्त्री के साथ छेड़ता है? क्योंकि उसको ये शिक्षा देनी है कि तेरे को पता होना चाहिए कि ये पीने का पानी, ये जल जो तू भरने आती है, ये तो सिर्फ शरीर की को संतुष्ट करेगा। अभी पीछे जैसे हम आ रहे थे पढ़ते हुए, जल और हाँ, आत्मा से ना जन्मे तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये तेरे को ये शरीर वाला पानी, इससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। अगर जीवन जल। संतुष्टि, तो वो तेरे को आत्मा के जल से मिलेगी। अगर तू जानती वह कौन है जो तेरे से बात कर रहा है, तो तू उससे मांगती। देखिए, तो यीशु मसीह कर क्या रहा है बेसिकली? एक प्रिंसिपल्स ऑफ इवेंजलाइजेशन, कैसे इससे बहुत कुछ सीखते हैं हम। किसी को भी सुसमाचार सुनाने के लिए कैसे, कौन से स्टेप्स की ओर लेके जाता है? पहले दृष्टांत, दृष्टांत में बातें करता है वो। सिखाना क्या चाह रहा है उसको? सिखाना क्या वचन चाह रहा है? सिखाना ये चाह रहा है कि पहले मैं कौन हूं, तू क्या भरने आई है? पानी तू भर तो गया। पानी भरने आई है। तू ये कौन सा पानी पानी भरने आई है? पीने वाला पानी। मैं कौन सा पानी देना चाहता हूँ? जीवन का जल। जीवन का जल। मैं आत्मा का जल देना चाहता हूँ। अब जब वो इन बातों को आत्मिक तरीके से कर रहा है, क्या उसको समझ में आ रहा है? नहीं, उसको नहीं नहीं आ समझ में रहा, आ नहीं समझ आ रहा। उसको नहीं समझ में आ रहा। पर लेकिन क्या यीशु ने वो बात करना बंद कर दिया? नहीं करते नहीं, करते। उसको नहीं, रेगुलर समझाने की कोशिश करता रहा और समझा के रहा। अभी उससे साहब डायलॉग चालू है, डायलॉग उसका चलता जा रहा है। तो स्त्री ने क्या कहा? ये प्रभु, तेरे पास, ये पढ़ो तो 11 स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है ही भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? वह जीवन का जल तेरे पास से कहाँ से आया? यानी 11 में क्या वो स्त्री जानती थी कि ये प्रभु है? हम्म, जो कहते हैं जीवन मांगती हूँ। और 11 की स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा नहीं, है। यहाँ पर जो प्रभु कह रही है ना, किसी को रिस्पेक्ट करने के लिए सर, जैसे हम कहते हैं सर, या किसी को भी प्रभु, वो लैंग्वेज में ये मतलब निकलता है। ये जरूरी नहीं है कि उसने अभी यीशु को पहचान लिया, प्रभु कह रही है, नहीं। वो प्रभु का मतलब है वो उसको रिस्पेक्ट दे रही है कि प्रभु, यानी इसको तेरे पास तो कुछ है ही नहीं कि तू इस, वो अभी भी उसके माइंड में क्या चल रहा है? कुआं गहरा तो पानी कैसे तो इस कुएं से पानी निकालेगा कैसे? तो अभी भी उसका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं फिजिकल चीजों में चल रहा है। और क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? अभी भी वो स्त्री फिजिकल, शारीरिक पानी की बात कर रही है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा। तो यीशु ने अपने टॉपिक से हटा वो नहीं हटा, टॉपिक चल रहा है। अपनी पहचान बताना शुरू किया। जो ये जल पिएगा वो तो फिर प्यासा होगा। जो ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। अब यीशु मसीह कौन सी बात कर रहे हैं? अगर तू वो वाला जल पिएगी जो मैं तुझे दूंगा, तो फिर तू प्यासी ना होगी, परंतु परंतु जो जल मैं उसे दूंगा,
वह उसमें एक सोता बन जाएगा हाँ, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु क्या इशारा कर रहा है अभी? तेरे अंदर मैं वो वाला जल देना चाह रहा हूं। जो एक सोता बन। देखो, अभी भी यीशु उसको कोशिश जारी है कि वो आत्मा का नया जन्म का मतलब समझ जाए, कि तेरे को आत्मा में नया जन्म पाना जरूरी है। क्या? मेरे से मांग, मेरे से मांग, तो तुझे आनंद मेरे से वो पीने का, मेरे वो आत्मा का जल मेरे से मांग, मैं तुझे दूंगा। और वो आत्मा का जल अगर तू मेरे से ले लेगी, तेरे अंदर से वो झरने बहेंगे। तू दूसरों को ये वचन सुनाएगी, तू दूसरों को परमेश्वर का ज्ञान, प्रभु की बातें, गूढ़ बातें, ये झरने तेरे अंदर से निकलना शुरू हो जाएंगे, फूट निकलेंगे। ये कह रहा हूं। आपको क्या लग रहा है, अभी भी यीशु उसको समझा पाया कि नया जन्म पाने का क्या मतलब होता है? ये स्त्री ने क्या बोला? स्त्री ने उससे कहा, हाँ, 15वीं। कि स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, प्रभु वे जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ हम्म, और ना जल भरने को इतने दूर आऊं। अभी अभी उसको अभी भी नहीं लग रहा कि ये आत्मिक बातें हो रही है। कहीं ना कहीं वो फिजिकल, शारीरिक जल की बात कर रही है वो। जब तक पवित्र आत्मा नहीं समझाया तो वो कैसे अभी समझाएगी? समझ नहीं पा रही है वो। अभी भी वो कह रही है, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं। और ना जल भरने को दूर। वो अभी अभी वो कुएं के जल पे अटकी हुई है। अभी वो उसी तक, अभी वहीं तक ही है वो अभी। मतलब बुद्धि नहीं है ना उसकी, देखिए, बोली ये बोली नहीं। इवेंजलाइजेशन के, टीचिंग प्रीचिंग के प्रिंसिपल्स हैं ये। जो आप प्रीच करते हो, जो हम प्रचार करते हैं, जरूरी नहीं है कि लोग आपकी बात को 100% समझ जाए। हम्म। याद रखना। और ये समस्या होती है। समझ आपने नहीं जो पाती। आपने जो प्रचार किया, जो वचन सुनाया, जो समझाने की बात कर रहे हो, आप बोल कुछ रहे हो, समझेंगे कुछ और। हम्म। शारीरिक और रीति से समझते हैं ना वो लोग। अ, आत्मिक रीति से नहीं समझने की कोशिश आत्मिक करते। बातें करते हो, वो शारीरिक बातें समझते हैं। शारीरिक बातें समझते हैं। यस। पर लेकिन प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर? यीशु मसीह अपना टॉपिक, उसका कोशिश मकसद करता रहा। क्या है? आत्मा का जन्म लेना। अभी तक नहीं समझ में आया कि यीशु भी आत्मिक बातें कर रहा है, आत्मा का दान देना चाहता है। कहती वो वाला पानी मुझे दे, वो जल मुझे दे, कि मैं फिर प्यासी ना रहूं। अब क्या हुआ? अब यीशु ने क्या उसके बात को रोक दिया? नहीं। नहीं रुका उसको समझा रेगुलर समझाता रहा, लगातार उसको कोशिश किया समझाने की। ओके ओके, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या? जा अपने पति को बुला। देखो, इसको देखो, आगे जाके पढ़ो जरा। उसने क्या कहा? उसने बोला ये जल। उसने उससे कहा, हम्म, जा अपने पति को यहाँ बुलाना। जा। अच्छा, एक आपको क्या लग रहा कि ये टॉपिक बदल गया यहाँ पर आकर? यहाँ पर आकर टॉपिक वो बदल गया आदमी को भी बुलाना चाह रहा उसको। क्या? यीशु क्या टॉपिक बदल दिया? नो। नहीं, वो पूरा उसको। प्रोफेसी करना मांग रहा है ना वो। प्रोफेसी करेगा, वो समझेगी फिर। भविष्यवाणी करेगा उसके लिए। पवित्र आत्मा जब आता है, सबसे पहले हमें 3 चीजें करता है। पहले, पाप के प्रति क्या हम्म। करता है? बताता है हमारा पाप क्या है। यूहन्ना 16 और उसकी 9वीं आयत पढ़ो जरा। पाप के प्रति निरुत्तर करेगा, फिर धार्मिकता के प्रति, न्याय फिर न्याय के प्रति। यीशु मसीह, यही पवित्र आत्मा देने से पहले ये सारी क्रियाएं चल रही है। पढ़ेगा कोई? पढ़ लो अगर पढ़ना तो। यूहन्ना 16 और उसकी 9वीं आयत, 9वीं 10वीं। अब यीशु मसीह ये बातें उसको समझा रहा है कि अपना, तेरा पति किधर है,
उसको लेकर आ। वो क्या बोलती है, मेरा कोई पति नहीं है, मेरा कोई पति नहीं है, यानी स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिन पति की। मैं बिन पति के हूँ। यीशु ने यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है। पढ़ूं सर? पढ़ना ही 9 का होना पढ़ वाला। रही हूँ, 9 यूहन्ना 16 16 का का 9। 9। आपके विषय में इसलिए कि वे मुझ पर थोड़ा थोड़ा विश्वास सा नहीं थोड़ा सा करते। थोड़ा सा पहले, जब पवित्र आत्मा आता है तो संसार को क्या करता है? निरुत्तर करेगा। 7 से पढ़ना होगा, 7 से पढ़ना होगा। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ठीक है, पाप के विषय में, क्योंकि चलो ठीक है, कोई पाप के बात नहीं, विषय इसको में आप पढ़। इसलिए, ठीक है। स्त्री ने उत्तर दिया, अब यीशु मसीह कर क्या रहे हैं? उसको सारी बातें पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में उसी लाइन में समझाएगा। ये पवित्र आत्मा जब तक, देखो, अगर बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट चाहिए आपको, यूं ही नहीं मिल जाएगा। पवित्र आत्मा पाने के लिए सबसे पहले पवित्र आत्मा आपको बैप्टाइज कर दे, आपको पाप के प्रति निरुत्तर करेगा, कन्विक्ट करेगा। हमें पापों के प्रति अपने पापों को मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि मैं पापी हूं। जब तक हम अपना अंगीकार नहीं कर लेते, यीशु को का अंगीकार नहीं कर लेते, पवित्र आत्मा नहीं आएगा। तो इसीलिए प्रभु ने सबसे पहले बोला, जा अपना पति बुला। क्यों? क्योंकि उसके पास सब नाजायज पति थे। कहती मेरा कोई, तो कहती मेरा कोई पति नहीं है। इसने कहा बिल्कुल ठीक कहा, तेरा कोई पति नहीं है। तो तेरे, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। हाँ, और जिसके पास तू अब है वह भी वो भी तेरा पति नहीं, वो भी तेरा पति ये तूने सच ही कहा है। हाँ। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता अच्छा, है। आपको क्या लगता है कि अभी थोड़ी सी इंद्रियां उसकी खुल रही हैं? मुझे लगता है पवित्र आत्मा उसकी इंद्रियां खोल रही है ना। कि तू तो कोई भविष्यद्वक्ता है। अभी उसके कहीं ना कहीं उसके माइंड के अंदर उसका हलचल हो रही है। उसको दिखाई दे रहा है, ये कौन है जो मेरे मेरे बारे में सब कुछ जानता है। ये ये पवित्र आत्मा जब ये हमको कन्विक्ट क्या करता है, किस बात के लिए निरुत्तर करता है? कि प्रभु हमारा सब कुछ जानता है। हमें करना क्या होता है? हमें सिर्फ अपने पापों का, अपनी कमजोरियों का, नालायकियों का अंगीकार करना है। दैट्स ऑल। और प्रभु का वचन ये यही तो यीशु कर रहा है उसके साथ कि अब क्या, अब जैसे ही उसने ये किया कि लगता है कि तू तो कोई भविष्य द्वक्ता है, अब क्या करती है? हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह यहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। आपको अब यहाँ पर ये जो स्त्री का ये टॉपिक किधर चल पड़ा? आराधना कहां पर पीने की बात हो रही थी, पानी की बात हो रही थी, इमीडिएटली टॉपिक आ गया वर्शिप का, आराधना। टॉपिक आ गया आराधना का। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो अभी आत्मिक दुनिया में, प्रभु की आत्मिक आत्मा के नए जन्म की दुनिया में चल पड़ी है वो? अब वो पानी भरना, पानी की बातें, उसको छोड़कर नेक्स्ट लेवल जा रहा है उसका वर्शिप, आराधना। तुम लोग कहते हो कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए, हमारे लोग कहते हैं इस पहाड़ के ऊपर आराधना करनी चाहिए। अब यीशु ने क्या किया? उसको क्या जवाब दिया उसको? हाँ? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा,
हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानती उसकी आराधना करती हो, और हम जिसे जानते उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। तो कितनी बात, गहरी बात यीशु ने कह दी। तुम नहीं जानते, तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी आराधना करते हो। हम जिसे जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। यानी आत्मा में नया जन्म पाने वाला, उसके पास, उसको पता होता है कि मैं किसकी आराधना कर रहा हूं। अगर तुम आत्मा के जन्मे हो, तुम आत्मा में, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। तुमको पता है कि मैं किसकी आराधना करते हैं। हम जानते, तुम इसलिए कहते तुम उसकी आराधना करते हो जिसको तुम नहीं जानते। हम उसकी आराधना करते हैं जिसको हम जानते हैं। यीशु किस बात को ट्रिगर कर रहा है? कुछ उसके माइंड के अंदर कोई कोई पेज को कस रहा है, कुछ कुछ ट्रिगर कर रहा है उसके माइंड के अंदर, समझाने के लिए कि वर्शिप क्या है, आराधना क्या है, और क्या हो रहा है। स्त्री ने क्या कहा? हाँ, परंतु हाँ, आगे और भी कहा। नहीं नहीं, यीशु ने कहा वह समय आता है, वह अब भी है, हम्म, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो इस स्त्री से क्या बोल रहा है? तू आराधना की बात कर रही है। अगर आराधना करनी है तो समझो कि परमेश्वर कैसे आराधकों को चाहता है, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, उन्हीं को वो ढूंढता है। जिसमें सच्ची भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से तो करेंगे। इस तो यानी कहने का मतलब क्या है? अगर तेरे को आराधना करनी है, अगर परमेश्वर की आराधना करनी है, सच्ची आराधना करनी है, इसीलिए आत्मा में जन्म पाना, उसको पीना, उसको ग्रहण करना तेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या बोलते हैं वो? हिला के हिल वो अभी उसकी भूख बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके आराधक, आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अब स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ कि क्या? मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। हाँ, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। अभी अल्टीमेट एकदम पॉइंट पर आ गई वो, बिल्कुल असली पॉइंट जो यीशु लाना चाह रहा है। यीशु ने उसे क्या कहा? मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। उसको पवित्र आत्मा उसके ऊपर सिखाने के लिए आई है ना। यीशु पवित्र आत्मा से बातचीत कर रहे, तो बिल्कुल। इसलिए सीख रही है। अल्टीमेट एम क्या है पवित्र आत्मा का? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आना चाहता है, आपको नया जन्म देना चाहता है, मतलब अल्टीमेट एम क्या है? यीशु ही मसीह है। यीशु ही मसीह है। मैं जो तेरे से बात कर रहा हूं मैं वही हूं। क्यों? क्योंकि वो स्त्री ये सारे सवालों का जवाब ढूंढ रही है। आराधना क्या है, आत्मा में जन्म लेना क्या है, वो सारी बातें जो उसके माइंड में चल रही थी, वो स्त्री, अब जैसे ही उसको पता चलता कि ये तो मसीह है, तो इतनी में उसके चेले आगे और अचंभा करने लगे कि वह किस स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना पूछा, तू क्या चाहता है या किसके लिए उससे बातें करता है। पर लेकिन ये स्त्री क्या करती है? तब अपनी स्त्री अपना घर छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी। लोगों से क्या कहने लगी? आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया है। कहीं यही तो मसीह कहीं यही तो मसीह नहीं? अब देखो, आपको क्या लगता है कि वो आत्मा में नया जन्म हो गया कि नहीं हो गया उसका? हो गया। उसने जान लिया, पहचान लिया।
पहचान गई वो, पहचान गई। आत्मा में जन्मे का मतलब ये पहचान लेना, यीशु ही मसीह है। मसीह है। जब यीशु ही मसीह है ये विश्वास कर लिया, आत्मा में जन्म हो गया, अब किस तरीके का बदलाव आया उसके अंदर? फिर सब लोगों को जाके गवाही दी। सुसमाचार सुनाने के लिए इच्छा हो गई उसको, सबको बताने की इच्छा। तब उसके सुसमाचार अंदर जो उसने जाना वो अपना दूसरों को घड़ा भी बताने के भूल लिए। गई, घड़ा पानी को लेने के लिए आई, वो भी छोड़ छाड़ के सबको बताना। भागी, भागी गांव की, क्या अपनी बोलती है? खुशी दूसरों को जाहिर करना, जो सच्चाई उसने को, पाया। जो हाँ, सच्चाई उसको पता चली, वो जैसे सच्चाई को ही निकल पड़ी वो पता, बताने के लिए। हाँ, तो उछल पड़ी, कूद पड़ी। ये अपनी आपकी खुशी दूसरों के जिंदगी साथ में, शेयर करना। हम्म, जैसे ही आपको पता चलता है कि मैंने मसीह को पा लिया, मसीह ने मुझे अपना आत्मा का दान वरदान, वो अनंत जीवन का जल दे दिया, क्या आप चुपचाप रह सकते हो? नहीं, चुप हम्म? रह एक बड़ी रह नहीं अच्छी बात सकते। और इसमें ये है कि वो जिस काम के लिए आई थी, जिस पानी की बातें वो शुरू से कर रही थी, उसी को छोड़ के चली गई जब उसको आत्मा का जल मिला। सब कुछ नए भूल गई। जन्म का, नए जन्म का मतलब, जैसे ही यीशु मसीह को आपने पा लिया, आत्मा को पा लिया, बपतिस्मा पा लिया, अब यहां पर उसने कोई पानी का डूब कर तो कुछ लिया नहीं, कैसे हम्म, लिया? जस्ट यीशु यीशु को को गए, जान लिया, यीशु को पहचान लिया, जान लिया। यीशु को जान लिया। जब उसने कहा कि तू ख्रिस्त है, वो सत वक्ता, तू ही मसीहा है। बिल्कुल, जैसे ही उसने यीशु को मसीह करके ग्रहण कर लिया, उसके अंदर हलचल हो गई। माय गॉड, कहीं ये ही मसीह तो नहीं? आकर पानी के जाकर सोते, लोगों से बोलनी, आओ देखो, मैंने मसीह को देख लिया, तुम भी आकर देख लो, यही तो मसीह नहीं? पानी के सोते फूट उठे उसके अंदर, तभी दौड़ गई निकाली। अगर किसी के जिंदगी में बदलाव नहीं आता, आपके जीवन में प्रभु की सेवकाई करने के लिए, वचन की सेवकाई करने के लिए कुछ बदलाव नहीं आ रहा, तो पवित्र आत्मा में नया जन्म पाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं शंका की बात है। अगर पाया भी है और अभी भी आप चुपचाप हो, तो बहुत हैरानगी की बात है। क्योंकि यीशु जब वो पवित्र आत्मा का नया जन्म देने की बात करता है, वो यही करता है वो, कि लोग जब उसको उनकी जिंदगी बदल जानी चाहिए एकदम से। वो आप कहते हैं ना, बबलिंग, उसके अंदर एक बदलाव आता है और जाकर लोगों को गवाही देती है, लोगों को बताती है, मैंने मसीह को पा लिया। और छलके, वो छलके मेरी आत्मा में छलके। और यीशु, तो सवाल चलो आगे चलते हैं। अतः वह नगर से निकलकर उनके पास आने लगे। कौन से लोग? सामरी लोग। सामरी लोग। हम्म। और यीशु से ये विनती की, हे रबी, कुछ अच्छा नहीं। हाँ, इस बीच यीशु उसके चेले, अभी अभी वो स्त्री तो चली गई गांव के अंदर, पर और यीशु के चेलों ने यीशु से ये विनती की, हे रबी, कुछ खा ले। हाँ, परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम तुम नहीं जानते। क्या? चेले क्या कहते हैं? तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई इसके लिए कुछ खाने को लाया है? हम्म। यीशु ने उनसे कहा, अच्छा, मेरा भोजन ये मेरा है। भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा अच्छा, करूं। ये बताओ मेरे को कि क्या अभी यीशु ने नए जन्म की शिक्षा को सिखाना छोड़ दिया? चेलों को अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। उस सिखा रहा है सामरी वो स्त्री रेगुलर। को पीने के पानी के हिसाब से सिखा रहा है। वो पीने चेलों का को भी सिखा पानी, रहा वो मैं आत्मा का जल मैं देता जरूर। हूँ चेलों को। ये है, चेलों को भोजन भी की तुम सिखा रहा बात वजह, कर रहे हो, वो भोजन ये नहीं है। ये भोजन जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास वो भोजन है जो पिता की मर्जी को पूरा करना। मेरे पास वो भोजन है जिसको मैं खाता हूँ।
कुछ दिखाई दे रहा है कि नया जन्म का शिक्षा, क्या ये सिर्फ सामरी स्त्री को जरूरत थी या चेलों को भी अभी जरूरत थी, लोगों को भी जरूरत है। या उनको दूसरे भी शब्द, जरूरत थी, उनको भी जरूरत थी। दूसरे शब्दों में नए जन्म की शिक्षा एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। लगातार हम इस शिक्षा को, यीशु हमें हर वक्त जैसे पवित्र आत्मा आता है वो इन बातों के लिए कन्विक्ट करता है। पीने वाला जल, खाने वाली चीज, हमारा व्यवहार, जो कुछ भी, सब चीजें जो संसारिक हैं उनको आत्मिक चीजों से जोड़कर पवित्र आत्मा निरुत्तर कर देता है। ये है नया जन्म पाने का कुछ एक बेसिक सिद्धांत जो पवित्र आत्मा करता है, और यीशु कर भी रहा है। यीशु अपने चेलों को बता रहा है, मेरा भोजन ये भोजन नहीं है जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो। मेरा भोजन पिता की मर्जी को पूरा करना है। मेरा भोजन पिता की मर्जी को पूरा करना है। अभी यीशु ने अभी ये आत्मिक शिक्षा को क्या छोड़ दिया? अभी भी चेलों को कुछ समझा रहा है। पढ़िए जरा 35 से। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और काटने वाला। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। क्या हो रहा है यहाँ पर? यीशु ने शिक्षा को, देखो शिक्षा कैसे दे रहा है वो, रोज बरोज की हमारी बातें, चाहे वो पीने का पानी हो, खाने का भोजन हो, या इवन तुम्हारे खेती बाड़ी की बातें। कहता है इन फसलों को देखो, फसलें पक चुकी हैं। तो आत्मिक तरीके से यीशु चेलों को क्या सिखाना चाह रहा है? फसलें कौन सी पक चुकी हैं? तो ये समाचार के सामरी बारे में जैसे बता। लोग, ये सामरी जैसी स्त्रियां, सामरी जैसे लोग पके हुए हैं, वो मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, और तो कोई उनको सुनाने वाला नहीं है। सुसमाचार सुनाने की बातें बता रहे। कोई सुनाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। और ये लोग इतने भूखे और प्यासे हैं, आंखें उठाकर देखो, फसलें पकी हुई हैं। और यीशु ने एक और बड़ी शिक्षा दे दी, सारी जिम्मेवारी तुम ही बोने वाले हो और तुम ही काटने वाले हो। इस शिक्षा से बाहर निकलो। बोने वाला कोई और है, काटने वाला कोई और है। देखो यीशु ने क्या कहा, इसको इस शिक्षा को देखो जरा। यहाँ पर क्या बोला? आंखें काटने वाला मजदूरी पाता है। किधर था वो? हाँ हाँ हाँ, 37। क्योंकि 36। हम्म, उस नगर के बहुत से नहीं नहीं, काटने वाला मजदूरी पाता है। 36, 36, 36। 36, अच्छा। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। दो किस्म के लोग हैं, दो किस्म की सेवकाइयां हैं। एक वचन बोता है, एक कटाई करता है। जरूरी नहीं है कि दोनों काम एक ही जना करे, मिलकर जो काम बोए करो। वही काटे, मिलकर करना है। जो बोए वही काटे, जरूरी नहीं है। नो, जरूरी नहीं है कि जो बोएगा वही काटेगा। नहीं तो कह रहा वो, एक जना बोता है, दूसरा जना काटता है। ये फसल सबको पकी है, मिलकर करना है। ये ये देखो, फिर सब से पढ़ो जरा, फिर से पढ़ो जरा, क्योंकि काटने वाले 37 को पढ़ो। क्योंकि यहाँ पर ये कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और काटने वाला
और मैं मैंने तुम्हें ये खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया। मैंने तुम्हें ये खेत काटने के लिए भेजा है, दूसरों ने परिश्रम किया और तुमने उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। तुम काटने वाले हो, तुमको सिर्फ मैंने कटाई के लिए भेजा। वाह, जाओ, कहते फसलें पकी हुई हैं। ये जितने भी जितने भी सामरी जैसे लोग, खेत पक चुके हैं। अब तुम्हारा काम है सिंपल, जाकर उनको वचन सुनाओ, फसलें काटने के लिए तैयार हो। मजदूर कम है, बहुत मजदूरों की जरूरत है। यीशु ये कह रहा है, बोने वाले और काटने वाले। प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ काटने का काम दिया, जस्ट काटो। अभी लोग तैयार हैं, लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। आपको सिर्फ उनको समझाना है, ये कह रहा हूं। अभी ये शिक्षा, अभी आत्मा में जन्मना और ये सारी बातें जैसे ही खत्म हुई, वो सामरी लोग, अभी अभी ये जो सामरी उस है, नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। इसलिए जब वे ये सामरी उसका पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वे वहां 2 दिन तक रहा और उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने क्या फर्क पड़ा, क्या क्या बदलाव आया इस सामरी की वजह, सामरी स्त्री की वजह से? पूरा का बहुत सारे पूरा, लोग विश्वास में आ गए। बहुत सारे एक लोग स्त्री, विश्वास कितने लोग पूरा का विश्वास में? पूरा गांव, गांव फिर विश्वास में। या शहर कह सकते हो, अब पूरा का पूरा शहर यीशु मसीह के पास आ गया। उनको विनती करने लगे, यार तुम्हारे साथ 2 दिन और ठहर जा, हमें और यीशु और तो दिन गहरी बातें सिखा लोगों। तो यहाँ पर संदेश क्या निकलता है कि अगर वो वचन को नहीं सुनती, अगर वो यीशु को ग्रहण नहीं करती, अगर वो नया जन्म नहीं पाती, क्या ये संभव था? नहीं, संभव तो नहीं था। हम्म, तो यीशु ने उनके, तो उस स्त्री ने कहा, और उस स्त्री से उन लोगों ने क्या कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि वही यही सचमुच में जगत में उद्धार करता है। अभी आपको क्या लगता है कि उन्होंने उद्धार पा लिया? कितने लोगों ने यीशु को पा लिया? हमने अब सचमुच जान लिया कि यही है उद्धार करता। विश्वास कर लिया बहुत सारे लोगों ने। कितने लोगों ने विश्वास किया? तो फिर उन दो, फिर उन 2 दिनों के बाद वे वहां से निकल कर गलील हो गया, क्योंकि यीशु ने आप की साक्षी दी कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे, उन्होंने उन सबको देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। तो ये क्या सिद्धांत क्या निकला? यीशु ने क्या सिद्धांत दिया? प्रभु की सेवकाई में एक ही गांव में, एक ही जगह जगह में स्थिर नहीं अगर होगी, सबको अटके सुनना। रहोगे, तो सेवकाई नहीं बदल बदल के अगर तुम सोसाइटी के नॉर्म से चलोगे, अगर तुम अपने संसारिक सोच से चलोगे, कुछ नहीं कर सकते। तुमको जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, अगर तुम अपने घर में, अपने शहर में, अपने, कहता भविष्य वक्ता का आदर अपने घर में नहीं होता। ये देश में काम अपने घर से शुरू करते हो, पर लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका आदर आपके घर में हो। ठीक है? तो क्या शिक्षा निकलती है नया जन्म पाने की? क्या लगता है आपको? व्हाट इज द टीचिंग नो? क्या नए जन्म की क्या शिक्षा है? यीशु ने क्या शिक्षा दे दी? नया जन्म पाने के लिए क्या ये कोई मैजिक है कि कभी प्रभु शायद आत्मा में आएगा, शायद मेरे ऊपर
या किसी को जाना पड़ेगा, किसी को सामरी देश में जाना पड़ेगा, किसी को सामरी स्त्री से बात करनी पड़ेगी, किसी को उसको वचन सुनाना पड़ेगा, तब वो उस वचन को ग्रहण करेगी, फिर वो यीशु मसीह को ग्रहण करेगी, और फिर जाकर पूरे देश के अंदर, अपने पूरे शहर के अंदर सामरिया के लोग भीड़ बन के यीशु के पास आते हैं। क्या सिद्धांत निकलता है? पवित्र आत्मा में नया जन्म पाना है तो उसके जिम्मेवार कौन है? किसको काम करना है? ये फसल तैयार है, काटने वाले चाहिए, मजदूरों की कमी है, सबके लिए। किसकी जिम्मेवारी है? कोई सबकी 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 जिम्मेवारी। आपकी जिम्मेवारी है ये? सबकी सबकी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी। हाँ जी। बिल्कुल है। सबकी जिम्मेवारी। यस। अभी बहुत से ऐसे सामरी स्त्री जैसे लोग हैं जहां तक हमें पहुंचना चाहिए और पहुंचना है हमें। तैयार है, प्रभु ने तो कह दिया तैयार है, लेकिन कहीं हमारी ही गलतियां हैं, हमारी कमी है कि हम लोग वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम लोग एक ही जगह अटके हुए हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि हम इस शिक्षा को, नया जन्म पाना, आत्मा में नया जन्म पाना, और लोगों को जब तक हम शिक्षा नहीं देंगे, वचन नहीं सुनाएंगे, लोग इस बात को ग्रहण करेंगे ही नहीं। परंतु लोग तैयार हैं। कहता, प्रभु का वचन कहता है कि सब लोग तैयार हैं। ओके, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करिए कि वो लोग जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वचन को, वो आपके सवाल कमेंट्स में लिख सकते हो, और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, अपना मोबाइल नंबर देख सकते हो। आप हमारे बाइबल स्टडी में हमारे साथ संपर्क करें, और पाने के लिए आप हमारे में से जिस किसी पास्टर को जानते हो, जिसको भी आप जानते हो, मेरे को जानते हो, आप हमारे साथ संपर्क करिए या अपना मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए। पास्टर राजा, आप प्रार्थना करिए, फिर हम इसको ऑनलाइन का बंद कर देंगे। आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देंगे परमेश्वर का। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, राजाओं की राजा, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। तू ही पिता असली जल है मेरे पिता, तू ही जीवन का जल है मेरे पिता, तू ही मेरे पिता एक आत्मिक रोटी है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आज मेरे पिता हमने तेरे वचन से सीखा और जाना प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, कोई है जो इंतजार कर रहे हैं मेरे पिता। मेरे पिता जैसे प्रभु मेरे परमेश्वर वो सामरी स्त्री प्रभु जी, और मेरे परमेश्वर पिता हमने ये भी जाना कि प्रभु जी यहूदी लोग उस कोई मेल नहीं था प्रभु उनसे, ना कोई बात करना ना कुछ, लेकिन प्रभु फिर भी आपने पिता कोई जाति प्रथा नहीं देखी पिता, सिर्फ आपने अपने दर्शन को देखा प्रभु। आप जिस उद्देश्य के लिए आए थे आपने उसको देखा, और आप उस स्त्री के पास बैठे प्रभु वहां पर, और प्रभु आपने जीवन के जल की बात करी मेरे पिता, जीवन का जल यानी पिता नए जन्म, नया जन्म मेरे प्रभु। और मेरे परमेश्वर आपने उस स्त्री को नया जन्म दिया, और प्रभु जब वो स्त्री ने वो नया जन्म की गहराई को जब वो समझ गई प्रभु, जब तुझ पे विश्वास किया और उसने कहा कि कहीं कि तू ही मसीह है, हालेलुया प्रभु, सच में उसने कहा कि तू उद्धार करता है। और मेरे पिता उसने कहा कि हम तो इंतजार कर रहे थे, उसने कहा मैं ही वही मसीह हूँ, हालेलुया प्रभु। सच में जब वो इस बात को जान गई तो उससे रुका नहीं गया प्रभु, और पिता उससे ठहरा नहीं गया प्रभु। और जिस जल को वो भरने आए थे, संसारिक जल को प्रभु, वो से छोड़कर वो आत्मिक जल को प्रभु, नए जन्म को लेके लोगों के पास भाग कर पहुंची मेरे पिता। और उसने प्रभु लोगों को कह सुनाया कि जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है। ओ परमेश्वर प्रभु जी। और पिता बाइबल कहती है प्रभु, आज हमने सीखा परमेश्वर, केवल ना कि उस सामरी स्त्री ने, परंतु पिता कई लोगों ने, पिता वो शहर के कई लोगों ने प्रभु आप पर विश्वास किया और नए जन्म को पाया मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और बहुत से लोग हैं प्रभु मेरे पिता जिनको आज नए जन्म की जरूरत है पिता। आज प्रभु सबसे पहले जो हम सुन रहे हैं, आज जो हमने सीखा है, हम केवल अपने घर तक सीमित ना रहे प्रभु, हम अपनी जॉब तक, अपने बिजनेस तक सीमित ना रहे प्रभु, परंतु पिता हम जाएं और निकले प्रभु, और ये नए जन्म की बातें प्रभु वो लोगों को बताएं जिनको तूने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है प्रभु। बस हमें जाना है प्रभु, हमें प्रभु जाने के लिए तैयार कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए मेरे पिता, कि आप एक एक व्यक्ति को चुनने के लिए भी जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और मेरे पिता जितने लोग प्रभु सीखे और प्रभु
और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जो लोग खुदावन मौजूद है उन सबको तू आशीष और बरकत देना पिता। हम में कोई निर्बल हो तो उसको भी तू चंगा करना मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जयवंत नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन। आमेन आमेन आमेन। आमीन। आमीन।